हामिद जो कि शीरी की सारी हकीकत जानने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पैरालाइज हो जाएगा। वो बोलने की ताकत खो देगा और चलने से भी महरूम हो जाएगा। इस बात का फ़ायदा अब शीरी और अरसलान उठाने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सुफियान को बिल्कुल भी नहीं पता। हामिद की ऐसी हालत का फ़ायदा अब शीरी और अरसलान उठाने वाले हैं। हामिद को इस तरह से देखकर शीरी को बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा, बल्कि अरसलान तो इस बात से खुश हो रहा है कि अब तो बाबा कुछ बोल भी नहीं सकते। वो तो बोलने से भी महरूम हो चुके हैं। वो हमारी सच्चाई क्या किसी को बताएंगे। अरसलान भी अफजाइशा को यही बात कहता है। जब वो तायब्बू की खूब खिदमत कर रही होती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आना चाहती है, लेकिन ये बात शीरी और अरसलान से हजम नहीं होगी। तो अरसलान उसे यही बात कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर ही रहूँगा, और ये ड्रामेबाजियाँ करना तो तुम छोड़ ही दो। मुझे पता है कि तुम्हें तायब्बू की कितनी फ़िक्र है। तुम जो ये ढोंग कर रही हो ना, इसका मुझे अच्छे से पता है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जायशा उसे ये बात का जवाब दे दी कि चाहे कुछ भी कर ले आप, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। राफे की माँ राफे से यही बात कहती है कि धोखा देने वाले इस तरह से मनाते नहीं हैं। अरीशा को तो तुमने देखा है, वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। राफे जो कि अपनी माँ की बात मान लेगा और अरीशा को लेने उसके घर आ जाएगा, तो वहीं पर अरीशा के घर का मुलाजिम बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेगा राफे और उसकी माँ को। तो ये बात राफे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो ये बात कहता है कि अरीशा बेगम साहिबा ने मना किया है कि अगर आपके घर से कोई भी आए या राफे आए तो उसे घर पे घुसने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये बात सुनकर वो लोग और ज़्यादा आग बबूला हो जाएंगे। उसकी माँ समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन राफिया बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन बेचारी अरीशा का इसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि इन सब के पीछे शीरी का हाथ होता है। दूसरी तरफ सुफियान भी अब इस बात से बहुत पुरसुकून है कि जायशा उसके बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही है, इसीलिए वो अपने बाप से फ़िक्रमंद नहीं है, क्योंकि अब उसके बाबा अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका ख्याल रखने के लिए जायशा मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कहानी का रुख तब बदलेगा जब राफे को सारी हकीकत का पता चल जाएगा कि अरीशा तो बेकसूर थी, क्योंकि अरीशा जैन से मिलने जाकर यही बात कहती है कि इन सब के पीछे मॉम का हाथ है। मॉम जानबूझकर ये सब कर रही हैं, क्योंकि मॉम शुरू से ही राफे को पसंद नहीं करती। अरीशा उसे इतना कुछ कहेगी कि जैन की भी आंखें खुल जाएंगी और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि शीरी ने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि जैन उससे शादी करके उसका कैरियर सेव कर दे, और उसके स्टेटस के मुताबिक है जैन जो कि अब जाएगा और राफे को सारी हकीकत बता देगा। राफे पहले तो जैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसे कहेगा कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन जैन के सच बताने पर राफे इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि इन सब के पीछे शीरी का हाथ है और अरीशा बेकसूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।